अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले 24 घंटे से एक खबर बहुत जोरों से गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि उनकी नाअहली की सूरत में अगर उन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से हटा दिया जाता है तो बुशरा बीबी को कायदे तहरीक इंसाफ बना दिया जाएगा। इस खबर में हकीकत क्या है? कई रहनुमाओं ने जो MNAs, MPAs और सेनेटर्स हैं उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है। ARY न्यूज के हवाले से यह खबर गर्दिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के जराए इस खबर के हवाले से क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब मामला यह है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ की जो सरबराही है उससे हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो फॉरेन फंडिंग का केस था उसमें इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो नहीं कर सकते हैं, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रह सकते हैं, लिहाजा अब यह मामला अदालतों में चला गया है। तो क्या कोई इजलास हुआ है जमान पार्क में जिसमें इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को यह बता दिया है कि उनके न रहने की सूरत में, उनकी पार्टी की सरबराही न करने की सूरत में जो कमान होगी तहरीक इंसाफ की, जो कायद होगा तहरीक इंसाफ का, वो बुशरा बीबी होंगी। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी का सियासी किरदार क्या होने वाला है, अहम तफसीलात अंदर की खबर आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं ये जो पंजाब कार्ड खेला गया है, पंजाब असेंबली को तोड़ा गया है। इमरान खान कई अरसे से ये दावा कर रहे थे कि वो 2 असेंबलियां तोड़कर, जिसमें पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है, वो इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, रियासती इदारों को, जो ताकतवर कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में फैसले करती हैं, उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, रियासती इदारे और उनके जराए से ये खबरें आती रही थी, मुतवातर आती रही थी। बाकायदा परवेज इलाही अपने इंटरव्यू में कह चुके थे, एक रियासती साहब का तर्जुमान टीवी चैनल ARY न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए कि रियासत ये चाहती है, रियासती इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो सिस्टम है वो इसी तरह चलता रहे और जो असेंबलियां हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें, और वो ये नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली को तोड़ा जाए। लेकिन जो रियासत के कारिंदे हैं परवेज इलाही, वो मजबूर हुए, इमरान खान ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो पंजाब असेंबली को तोड़ें एतमाद का वोट लेने के बाद। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, जराए ये बता रहे हैं इमरान खान ने ये जो सारी कार्रवाई की है, ये जो पंजाब कार्ड खेला है, इसके पीछे गेट नंबर 4 के दरवाजे खुलवाना मकसद है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि वो उन्हें GHQ बुलाए, गेट नंबर 4 के दरवाजे उनके लिए खोले, वहां पर जनरल आसिम मुनीर उनके साथ मुलाकात करें, उनके साथ बात करें और आगे का जो भी लाए अमल है उसको तय किया जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के जराए ये बताते हैं दोस्तों, पिछले 4 माह से कोई स्टैब्लिशमेंट का तहरीक इंसाफ से राब्ता नहीं हुआ है। अगर कोई राब्ता करना चाहता है तो ये राब्ता मेजर लेवल के, जो मेजर का लेवल है वहां तक चला गया है। कोशिश ये की गई थी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जरिए इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया जाए। बाकायदा यह खबर भी सामने आई कि सदर आरिफ अलवी ने ख्वाहिश का इजहार किया जनरल आसिम मुनीर से कि वो इमरान खान से उनकी बात करवाना चाहते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। मुबैना तौर पे ये खबरें सामने आती रही थी, साथ साथ दीगर जराए से ये खबरें आती रही थी कि जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को ठंडा किया जाए, इमरान खान की लाइन तब्दील की जाए। कुछ वक्त के लिए वो लाइन तब्दील हुई, लेकिन फिर इमरान खान ने गेट नंबर 4 में घुसने के लिए अपनी जो हिकमत अमली थी वो अपनाना शुरू कर दी, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मामला यह है कि जो पंजाब असेंबली को तोड़ा गया है, एस्टेब्लिशमेंट कतई नहीं चाहती थी कि वो असेंबली को तोड़ा जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ना चाहते हुए भी वो असेंबली जो है वो टूट गई है, क्योंकि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्जाम लगा रहे थे। चंद दिन पहले तक इमरान खान ये इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे MPS को कॉल आ रही है और कहा जा रहा है कि जाकर आपने जो परवेज इलाही है उसको एतमाद का वोट नहीं देना और जो पंजाब असेंबली है वो टूटने नहीं देनी है। साथ साथ ये इल्जाम लगाए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कि उनके जो अरकान है, MPAs हैं, उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, अरबों रुपए की बातें जो है वो सामने आई। लेकिन मामला ये हुआ दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है, अगर आप सियासत को फॉलो करते रहे हैं, कि रियासत कोई फैसला कर ले, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला कर ले तो वो अटल फैसला होता है, उसको रियासत के सिवा यानी रियासती इदारों के सिवा कोई उसे तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा इमरान खान का यह कहना कि हमारे लोगों को कॉलें आ रही हैं, हमारे लोगों को पैसों की ऑफर की जा रही है, इस बात से साबित हो गया परवेज इलाही के एतमाद के वोट से और पंजाब असेंबली की टूटने की समरी सामने आने से कि रियासत
पॉलिटिकल थी, उनका कोई सियासी किरदार नहीं था। अब मामला यह है कि इमरान खान रियासत के साथ बात करना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन जरा ये बताते हैं कि मुमकिन नहीं है। साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि इमरान खान चाहते हैं जो राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और अब बातचीत खत्म हो चुकी है रियासती इदारे और तहरीक इंसाफ के दरमियान, अब वो राब्ते बहाल करवाए जाएं। कुछ वफ्त वो जो जाए GHQ वहां जाके मुलाकात करे, मामलात को तय करे और वो जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन खराब हुई है रियासती इदारों के आगे, उनको क्लियर किया जाए और इन ताल्लुकात को दोबारा, जो प्यार का रिश्ता था उसको वहीं से दोबारा शुरू कर दिया जाए। लेकिन रियासत ये समझ बैठी है, पिछले 9 माह में रियासत को यह सबक मिल चुका है कि इमरान खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान भरोसे के लायक नहीं है। अब जो पंजाब में हलचल बरपा हुई है, इसके बाद लंदन जो है वो मुतहरिक हो गया है, नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हो गए हैं। नवाज शरीफ ने राब्ते तेज कर दिए हैं, जराए बता रहे हैं मौलाना फजल रहमान से राब्ता हुआ है, आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ है, शहबाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ है, और शहबाज शरीफ से जो राब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब का, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान, उनको अहम हिदायत दी हैं। अगले 48 घंटों में देखना यह है कि जो पंजाब असेंबली टूटने का अमल है उसका नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो जाता है, क्योंकि जो नून लीग के जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को कह दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ साहब भी वापसी के लिए परतोल रहे हैं, वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस वापसी से पहले जराए बता रहे हैं जो अगले 10 दिन है, अगले 10 से 12 दिनों में मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आ सकती है, क्योंकि मरियम नवाज को यह भांपते हुए जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का ओहदा दिया था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, जराए बताते हैं ये पहले से जो लंदन में नवाज शरीफ साहब हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उन्हें यह खदशा था कि पंजाब असेंबली टूट जाएगी, इसीलिए मरियम नवाज को पहले ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी का ऑर्गेनाइजर बना दिया गया था। अब जराए दावा कर रहे हैं अगले 12 दिनों में, 10 से 12 दिनों में मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आएंगी, वो यहां आकर जलसे करेंगी, लोगों को मुतहरिक करेंगी, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी और जो अगले इंतखाबात हैं उसकी तैयारी मुकम्मल की जाएगी। साथ साथ जरा ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी से इस बात पर मशावरत कर रहे हैं कि विफाकी हुकूमत को भी तहलील करके आम इंतखाबात की जानिब जाया जाए, और ताकि जो पाकिस्तान है उसमें इस्तेकाम लाया जा सके और इमरान खान का जो चैप्टर है उसको हमेशा के लिए इंतखाबात के जरिए बंद कर दिया जाए, जो कि 2018 के इंतखाबात के बाद रियासत ने खोला था, रियासत ने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था। अब मामला यह है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं, जराए बताते हैं वो तैयार नहीं है अगले जनरल इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आसिफ अली जरदारी पंजाब में अपना होमवर्क कर रहे हैं। कई पंजाब के जो साउथ पंजाब के लोग हैं उन्हें वो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं जो पीपल्स पार्टी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है दोस्तों, 2018 में आपको याद होगा जुनूबी सूबा महाज, जो साउथ पंजाब का एक ग्रुप आया था खुसरो बख्तियार के साथ, वो तमाम लोग अब जराए बता रहे हैं पीपल्स पार्टी का रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो लिहाजा जो पीपल्स पार्टी है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं चाहती कि जल्द इंतखाबात करवाए जाए, विफाक में इंतखाबात करवाए जाए। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हैं उसमें हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आना होगा। बाकायदा राना सनाउल्लाह जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो ये बरमला इजहार कर चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और अगली इलेक्शन जो कैंपेन है, मुहिम है, वो नवाज शरीफ साहब खुद चलाएं, ताकि जो इमरान खान को टक्कर देनी है और इमरान खान का जो झूठा बयानिया है उसका मुकाबला करना है, उसमें नवाज शरीफ अपना किरदार अदा कर सके। अब आने वाले जो 48 घंटे हैं वो पंजाब असेंबली का फैसला करेंगे, अगले जो 10 से 12 दिन हैं वो मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली का फैसला करेंगे कि क्या मामलात आगे जाते हैं। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था शुरू में दोस्तों, ये जो खबर मंजर आम पर आई कि जो कायदे तहरीक इंसाफ है वो बुशरा बीबी को बनाया जा रहा है, बाकायदा ARY न्यूज के हवाले से ये टिकर्स आए, ये खबरें आई, ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को बता दिया है कि उनके ना होते हुए जो कमान है वो बुशरा बीबी के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि अब तक ये बातें आती रही थी, जबान ज़दे आम थी। तहरीक इंसाफ के बाकायदा रहनुमा ये इस बात का बंद कमरों में इजहार करते थे कि जितने भी इमरान खान के सियासी फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, वो बुशरा बीबी की मर्जी के बगैर नहीं होते हैं। जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कमान है वो बुशरा बीबी के हाथ में है। लिहाजा ये जब खबरें सामने आई तो इस पर कई लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि शायद इमरान खान साहब ने ये बात अपने रहनुमाओं को कन्वे कर दी है, बता दी है। लेकिन मामला यह है दोस्तों, ये खबर जाली थी, लोगों ने फेक बनाकर ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की थी। बाद में क्योंकि जब मैंने ये खबर देखी मुझे भी इस पर यकीन नहीं आया, मैंने लोगों से इसको चेक करना शुरू किया, क्योंकि ARY पे ये खबर आना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अगर ARY पे आ चुकी होती तो तमाम मीडिया पे ये जबान ज़दे आम हो चुकी होती। लिहाजा
बाद में इसको काउंटर चेक किया गया तो पता चला ये जाली खबर फैलाई गई थी। हो सकता है इसमें जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुखालिफिन हैं उन्होंने इस खबर को प्रोपेगेट किया हो, लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का मामला हो जाता है तो उसमें भी हैरत ज़दा होने की बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के सिवा तहरीक इंसाफ में उसका जो मुतबादिल है इमरान खान का, वो तहरीक इंसाफ में कोई मौजूद नहीं है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि बुशरा बीबी जो है वो तहरीक इंसाफ की इमरान खान के बाद कमान संभाल लें, क्योंकि बुशरा बीबी की सियासत में मदाखलत भी रही है, दिलचस्पी भी रही है, और इमरान खान से उन्होंने जो शादी की थी उसके पीछे भी यही अजाइम थे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या बुशरा बीबी तहरीक कायदे तहरीक इंसाफ बन सकती हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। इस हवाले से अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।